तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। कहानी के शुरू में फ्रैंक नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एक सिविल सर्वेंट एजेंट था, लेकिन इसकी हेल्थ प्रॉब्लम के चलते ये हमेशा परेशानी में रहा करता है क्योंकि इसकी जिंदगी में इसकी देखभाल करने के लिए इसके पास कोई भी नहीं है। तभी अचानक ही एक दिन इसकी जिंदगी बदल जाती है जब इसे 5.4 मिलियन की लॉटरी लग जाती है। अब ये उन पैसों का इस्तेमाल काम पर करे इसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। इसलिए एक दिन ये एक क्लब में आता है और यहाँ पर डेनियला नाम के एक बाजार औरत को देखता है और ये हमेशा से इस औरत को पसंद करता था और दूर से उसे देखा करता था, लेकिन आज ये हिम्मत करके उसके सामने चला जाता है और फिर इसे इसकी रोज की कमाई पूछने लगता है। तभी फ्रैंक डेनियला को इसके साथ एक रात नहीं बल्कि पूरा महीना साथ रहने के लिए कहता है। फ्रैंक कहता है कि इसके बदले में तुम्हें 1 लाख यूरो दूंगा और इतनी रकम डेनियला के लिए बहुत ज्यादा बड़ी थी। अब इसीलिए इसके साथ पूरा महीना रहने के लिए मान जाती है, लेकिन ये इसके साथ में जाने से पहले इसके साथ कुछ शर्तें रखती है कि मुझे किसी भी तरीके का झगड़ा या मारपीट नहीं चाहिए और ये फ्रैंक से कहते कि मुझे कुछ पैसे एडवांस चाहिए और तुम मुझे इज्जत से रखोगे। अब फ्रैंक इसकी सारी शर्तें मान जाता है और उसे ले जाने लगता है और बिल्डिंग में आने के बाद जब फ्रैंक के अपार्टमेंट की ओर जा रहे थे तभी अचानक ही सीढ़ी में फ्रैंक की हालत खराब होने लगती है और फिर ये तुरंत ही नीचे गिर जाता है। एक्चुअल में फ्रैंक एक हार्ट का मरीज था और डेनियला को देखकर किसकी धड़कनें तेज हो गई थी। अब ये देखकर के डेनियला जल्दी से एक डॉक्टर को बुलाती है और जब ये फ्रैंक को चेक करने लगता है तभी इसे बहुत ही जल्दी पता चल जाता है कि आखिर फ्रैंक को क्या हुआ है। अब डॉक्टर के चले जाने के बाद यहाँ पर फ्रैंक और डेनियला अकेले थे। फिर डेनियला फ्रैंक के अपार्टमेंट को देखने लगती जो इसे अपने घर जैसा ही लग रहा था। डेनियला इन सब चीजों को देख करके समझ गए थे कि इसे फ्रैंक के दिल की हालत का ध्यान रखना होगा और इन दोनों के बीच में जो कुछ भी होगा वो धीरे धीरे से और आराम से होगा। जिसके बाद कांच में डेनियला फ्रैंक को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। अब ये सब कुछ देख करके फ्रैंक से रहा नहीं जाता है और फिर ये दोनों पहली बार रिलेशन बनाने लगते हैं। अगली सुबह जब फ्रैंक अपनी आंखें खोलता है तब डेनियला बिस्तर में नहीं थी। एक्चुअल में डेनियला फ्रैंक को इम्प्रेस करना चाहती थी, इसीलिए फ्रैंक के लिए नाश्ता बनाती है और फिर इसे एक बेबी की तरह ऑफिस जाने के लिए तैयार करती है। असल में डेनियला को पता था कि फ्रैंक के पास में बहुत ज्यादा पैसा है, इसीलिए फिर से इसे अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगती है और फिर इसे ऑफिस जाने से मना करती है। लेकिन तभी यहाँ पर इन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट होने लगती है। तभी फिर से फ्रैंक की तबीयत खराब हो जाती है। फिर फ्रैंक अपनी फैमिली डॉक्टर आंद्रे को बुलाता है और फिर जब ये घर आता है तभी फ्रैंक के साथ में डेनियला को देखता है तो ये इसकी खूबसूरती देख करके बहुत ही ज्यादा दंग रह जाता है क्योंकि इसने आज से पहले कभी किसी लड़की को फ्रैंक के साथ में नहीं देखा था। फ्रैंक को हार्ट प्रॉब्लम को काबू करने के लिए आंद्रे इससे कहने लगता है कि तुम्हें डेनियला के साथ में कम से कम मस्ती करनी होगी, लेकिन ये पर आंद्रे को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर फ्रैंक को डेनियला जैसी औरत मिल कैसे गई। इसीलिए डेनियला के पास आकर के सीधा इससे सच्चाई पूछने लगता है। तभी डेनियला इसे बता देती कि मैं एक बाजारू औरत हूँ, लेकिन अब मैं फ्रैंक के साथ में नई जिंदगी शुरू करना चाहती हूँ। फिर कुछ देर बाद आंद्रे यहाँ से जाते हुए फ्रैंक से कहने लगता है कि तुम्हें इस तरह बाजारू औरत पर अपने पैसे बर्बाद नहीं करने चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि डेनियला के आने के बाद फ्रैंक अब काफी ज्यादा खुश रहने लगा था और इसके दिल की प्रॉब्लम भी अब कंट्रोल में आ गई थी और ये दोनों एक दूसरे के साथ में काफी ज्यादा खुश थे। फिर ये दोनों बेस पर घूमने के लिए जाते हैं और एक दूसरे के साथ में काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं और यहाँ तक कि अब फ्रैंक को रिलेशन बनाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है और अब तक सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन इसके बावजूद भी आंद्रे आए दिन फ्रैंक के घर पर उसकी जाँच करने के लिए आता रहता था और फिर ये एक दिन अपनी सच्चाई बता देता है कि मैं अपनी एक पड़ोस में रहने वाली औरत से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ जिसे कैंसर की बीमारी और उसका इलाज मैं ही कर रहा हूँ और ज्यादा से ज्यादा समय मैं उसी के साथ में बिताता हूँ। आंद्रे बताता है कि वो औरत पहले एक नर्स थी और उसने काफी सारे मरीजों की जान भी बचाई है और अब मैं भी उसके लिए वही सारी चीजें करना चाहता हूँ। अब आंद्रे फ्रैंक से कहने लगता है कि डेनियल तुमसे प्यार नहीं करती है क्योंकि वो बस तुम्हारे साथ तुम्हारे पैसों के लिए है और जब तुम्हारे पास पैसे खत्म हो जाएंगे तब वो भी तुम्हें छोड़ करके चली जाएगी। अब आधी रात में फ्रैंक आंद्रे को कॉल करता है क्योंकि डेनियला की तबीयत खराब हो रही थी और बार बार वो उल्टी कर रही थी। इतना सुनकर के आंद्रे वहाँ जाने लगता है और जब वो उस नर्स को बाय बोल रहा था तब हम देखते कि वहाँ पर कोई भी नहीं था। एक्चुअल में वो नर्स आंद्रे की एक कल्पना थी। जिसके बाद फ्रैंक आंद्रे के घर पर आकर के डेनियला की अच्छे से जांच करने लगता है, लेकिन जब वो डेनियला को बिना कपड़ों के देख लेता है तभी इसकी दिल की धड़कनें बढ़ने लगती है और यहीं पर इसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद जब फ्रैंक आंद्रे की मैयत में आता है तभी यहाँ पर इसे एक आदमी से पता चलता है कि जिस नर्स की ये बातें कर रहा था एक्चुअल में उसकी मौत 5 साल पहले हो गई थी और आंद्रे उसको अभी तक भुला नहीं पा रहा था। जहाँ पर मरते दम तक उसने उसे अपने दिमाग में रखा। अब फ्रैंक भी डेनियला से सच्चा वाला प्यार करने लगा था और ये इसके साथ में बहुत ही ज्यादा खुश था जैसे इसको पहले कोई बीमारी थी ही नहीं। अब फ्रैंक को इतना खुश देखकर के इसके कॉलीग को समझ नहीं आता कि आखिर माजरा क्या है। अब ये सब कुछ देखकर के फ्रैंक भी इन सबको सच्चाई बताने का फैसला करता है और फिर रात में सभी को डेनियला से मिलाने के लिए लाता है। लेकिन डेनियला यहाँ पर नहीं थी और उसका सारा का सारा सामान भी गायब हो चुका था। मतलब कि डेनियला फ्रैंक को छोड़ करके
जा चुकी थी। अब इन सभी चीजों को देख करके फ्रैंक को अपने कॉलीग के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। फिर रात में ये उसी क्लब में जाता है जहाँ से ये डेनिला को लेकर के आया था। फ्रैंक यहाँ देखता है कि डेनिला वापस अपने पुराने कामों में लग गई थी और यहाँ पर वो अपने एक कस्टमर के साथ में थी। अब ये सब कुछ देख करके फ्रैंक का दिल टूट जाता है और ये समझ जाता है कि डेनिला इसके साथ में बस एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत पर थी और अब वो वापस उसके साथ में कभी नहीं आएगी। अभी काफी ज्यादा उदास हो जाता है और ड्रिंक करने के लिए जाता है और यहाँ एक औरत को अपनी लॉटरी के बारे में बताने लगता है। तभी यहाँ पर इसकी ये बातें एक और बाजारू औरत सुन लेती है और वो धीरे धीरे करके फ्रैंक के करीब आने लगती है और ये लड़की सेम उसी तरीके से बात कर रही थी जैसे शुरू में डेनिला इसके साथ में कर रही थी और ये फ्रैंक से कहने लगती कि मुझे तुम्हारे साथ में लगाव सा महसूस हो रहा है और फिर ये फ्रैंक के साथ में बाहर घूमने जाने के लिए प्लान भी बनाने लगती है। और ये लड़की दिखने में डेनिला से भी काफी ज्यादा खूबसूरत थी और काफी जबान भी थी, लेकिन फ्रैंक इसके चिकनी चुपड़ी बातों में बिल्कुल भी नहीं आता है क्योंकि इसे तो बस डेनिला से ही लगाव था। अब फ्रैंक इस लड़की के साथ जाने से पहले फ्रैंक एक आखिरी बार डेनिला के पास आता है और फिर इसे अपने दिल की बातें बताने लगता है कि मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूँ और इस दुनिया में एक तुम ही हो जो मेरे तनाई को पूरा कर सकती हो। अब ये सब कुछ सुनकर के डेनिला कहती कि मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी नहीं रह सकती क्योंकि मेरे जिंदगी में कोई और भी है। अब डेनिला भी फ्रैंक को उस लड़की के साथ में जाने के लिए कहती है क्योंकि वह इससे ज्यादा जवान थी। डेनिला फ्रैंक से कहती कि वो तुम्हारा अच्छे से ख्याल रख सकती है, लेकिन फ्रैंक इसकी ये बात नहीं मानता है और जब ये डेनिला से बहस करता है तब इसकी तबीयत खराब होने लगती है। ये देख कर के डेनिला जल्दी से इस क्लब में एक डॉक्टर को बुलाती है जो फ्रैंक को चेक करने लगता है। तभी हम यहाँ पर डेनिला के हस्बैंड को देखते हैं जो इस क्लब का मालिक था और यहाँ पर डेनिला का हस्बैंड फ्रैंक को धमकी देने लगता है कि अगर तुम मेरी वाइफ से दूर नहीं रहे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। जिसके बाद डेनिला फ्रैंक को घर छोड़ने के लिए जाती है ताकि बीच रास्ते में इसे कुछ हो न जाए। अब घर आ जाने के बाद ये दोनों एक बार फिर से रिलेशन बनाने लगते हैं जहाँ पर डेनिला बहुत ही ज्यादा आवाज कर रही थी जिसके चलते इनके पड़ोस में रहने वाली औरत को बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा था और फिर ये फ्रैंक के घर आकर के दरवाजा खटखटाती है और उनको थोड़ी कम आवाज करने के लिए कहती है क्योंकि इनकी वजह से ये अपना काम नहीं कर पा रही है। तभी डेनिला यहाँ पर आ जाती है और इस औरत पर गुस्सा करने लगती है। अब डेनिला को देख करके ये औरत फ्रैंक से कहती है कि ये तुमसे प्यार नहीं करती है और जल्दी तुम्हें छोड़ करके यहाँ से चली जाएगी। अब ये बात फ्रैंक के दिमाग में बैठ चुकी थी और जब ये डेनिला से सच्चाई पूछने लगता है तो डेनिला के पास में इसका कोई भी जवाब नहीं था, लेकिन फिर भी ये इसको सच्चाई बता देती है कि हाँ मैं तुमसे प्यार नहीं करती लेकिन मुझे तुम्हारा केयरिंग बिहेवियर काफी अच्छा लगा। जहाँ फ्रैंक डेनिला को अपना बनाने के सपने देख रहा था, लेकिन उसके लिए डेनिला के हस्बैंड के साथ में उसे एक डील करनी होगी। एक्चुअली में डेनिला के हस्बैंड के पास में डेनिला जैसे काफी औरतें थी जिससे इसका क्लब आराम से चल सकता है, लेकिन डेनिला के हस्बैंड डेनिला के जाने का जुटा कम बनाने लगता है क्योंकि ये जानता था कि फ्रैंक को लॉटरी लगी हुई है और ये बात डेनिला ने इसको बताई होगी और हो सकता है कि ये दोनों मिलकर के फ्रैंक को लूटना चाहते हों क्योंकि डेनिला जैसी औरतों को बस पैसों से मतलब होता है और फ्रैंक भी ये बात जानता था, इसीलिए डेनिला को ना चुनते हुए अपने पैसों को चुनता है। अब ये सुनकर के डेनिला को बहुत ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि डेनिला को ये लगा था कि फ्रैंक इससे प्यार करता था। जिसके बाद डेनिला अपने हस्बैंड के साथ में यहाँ से जाने लगती है, लेकिन डेनिला को अपने हस्बैंड के साथ में यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि अब डेनिला को अब केयरिंग और प्यार की आदत पड़ गई थी जो इसका पति इसे नहीं देता था। अब इन सभी चीजों के चलते इनके रिश्ते में दरार आ जाती है और फिर इन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। तभी काफी ज्यादा परेशान होकर के इसका हस्बैंड डेनिला को फ्रैंक के पास जाने की परमिशन दे देता है। जिसके बाद जब डेनिला फ्रैंक के अपार्टमेंट तक आती है तब डेनिला देखती कि फ्रैंक अपनी पड़ोसन के साथ में था, लेकिन डेनिला इस बात को नजरअंदाज कर देती है और फिर कहती कि मैं भी तुमसे प्यार करने लगी हूँ। तभी फ्रैंक इसे सच्चाई बताते हुए कहता है कि मेरी कोई भी लॉटरी नहीं लगी है। अभी सब कुछ सुनकर के भी डेनिला इसको साथ में रहने के लिए कहती है और फिर ये दोनों फिर से रिलेशन बनाने लगते हैं। जिसके बाद एक दिन इन्होंने अपने घर पर एक पार्टी रखी थी जहाँ पर फ्रैंक के कॉलेज डेनिला को देख करके दंगरेज आते हैं और फिर इनको जलन होने लगती है। तभी इस पार्टी में डेनिला का हस्बैंड भी आ जाता है जो डेनिला को दूसरे मर्द के साथ में देख करके बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। तभी अचानक ही डेनिला कहीं पर गायब हो जाती है और सभी के सभी परेशान हो जाते हैं, लेकिन तभी फ्रैंक देखता है कि डेनिला उसके कॉलेज के साथ में वहाँ मस्ती कर रही थी। अभी देख करके फ्रैंक समझ जाता है कि डेनिला एक बाजारू औरत और ये हमेशा ही बाजारू औरत रहेगी और यहाँ पर इसने इस बात को अपना लिया था और फिर ये डेनिला के साथ में खुशी खुशी रहने लगता है। और इसी सीन के साथ ये कहानी हाउ मच डू यू लव मी यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके लाजमी बताएं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। आप लोग वीडियो को लाइक इन कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।